Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So here we will discuss about the vitamins. Okay, तो विटामिन्स जितने भी विटामिन्स अभी आपने सुना होगा वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले. ओके, तो उसको एक एक हम डिस्कस करेंगे एक एक विटामिन्स को डिटेल में, लेकिन उसके पहले उसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं. ओके, तो टोटल 13 विटामिन्स हम रीड आउट करेंगे. ओके, और यही ज़्यादातर रहते हैं. तो टोटल 13 विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये आते हैं. ओके, तो टोटली ये 5 हो जाते हैं. और 6 जो हमारा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, तो 6 में फर्दर जो बताया गया है विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B12. ओके, तो अल्टीमेटली जो 8 टाइप है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू आते हैं. और जो हमारे 5 टाइप हैं वो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के. ओके, ये अल्टीमेटली उससे इंक्लूड होते हैं. तो 13 विटामिन को बताने के बाद, ओके, कौन कौन से 13 विटामिन हैं उनको बताने के बाद विटामिन का जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो 2 बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी. ओके, तो कौन से ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन से ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और कौन सा ऐसा हमारा विटामिन है कि वो फैट के अंदर हमारा डिजोल्व होता है. ओके, फैट के अंदर वो अल्टीमेटली मिसिबल होते हैं. तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई एंड के आते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी इज कम अंडर इन द वाटर सोल्यूबल विटामिन. ओके, सो अल्टीमेटली इससे ये आपको वहाँ पे गेस करना है, ये समझना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कैन बी स्टोर इन द बॉडी. ओके, बट वाटर सोल्यूबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी बिकॉज it miscible or it get dissolved into the with the water. Okay, and ultimately can be excluded through the urine. Okay, because during the formation of urine, okay, there is a process is called the ultrafiltration. Okay, the filtration of blood under the pressure, that is called the ultrafiltration. So during the ultrafiltration, except the our blood protein, okay, sorry, blood cells and the blood protein, all जितने भी मटेरियल होते हैं हमारे ब्लड के वो सभी फिल्टर होते हैं हमारे ग्लोमेरुलस में. ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल का जो कंटेंट है वो भी वहाँ पे ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट में आते हैं. तो विटामिन कैन बी एक्सक्रीड थ्रू द वाटर. ओके, बिकॉज इट इज़ अ डिजॉल्व. ओके, सो एक एक जो विटामिन है हम उसको डिस्कस करेंगे. ये जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, इन पॉइंट्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के हेल्प के थ्रू हम एक एक विटामिन को डिस्कस करेंगे. विटामिन के इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, उसकी सोर्सेज देखेंगे, फ्रॉम विच सोर्सेज वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर विटामिन. ओके, तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि विटामिन जो होते हैं बॉडी के लिए बहुत ही लिटिल क्वान्टिटी में चाहिए, लिटिल एक्सटेंट वी रिक्वायर vitamins. Okay, and that's why we call as the micronutrients. Okay, vitamin are nothing but the micronutrients. Okay, and rather जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ओके, दैट दे आर कॉल एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, सो विटामिन एंड मिनरल्स दे ऑल रिक्वायर only in the little quantity. Okay, and that's why they call as the micronutrients. And the major extent what we have required, that is called as the micronutrients. Okay, so macronutrients is for the our carbohydrate and the protein. Okay, and micronutrients is nothing but the for vitamins and the minerals. Okay, so sources by which we can get that particular vitamins. Okay, so that is called as sources. Then ultimately we will discuss the recommended daily dose. Okay, RDD. Then biochemical role, function. Okay, applied aspect, that nothing but the hypovitaminosis and hypervitaminosis. Okay, if specific vitamin, if we talking about the specific vitamin, okay, and ultimately that particular vitamin जितनी क्वांटिटी में चाहिए अगर वो बॉडी में नहीं है, ओके, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपोविटामिनोसिस. ओके, सो हाइपोविटामिनोसिस कंडीशन जो है उसकी वजह से बहुत सारे जो वहाँ पे फंक्शन जो असाइन करता है दैट पर्टिकुलर सेम विटामिन. ओके, तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन. जो हमारा एक विटामिन होगा, ओके, तो उसको हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोविटामिनोसिस बोलते हैं. अगर वहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक विटामिन अगर जितनी क्वांटिटी चाहिए अगर उसके एक्सीड है, अगर उससे ज़्यादा है, तो दैट पर्टिकुलर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ विटामिन, स्पेसिफिक विटामिन. ओके, तो वहाँ पे अलग अलग फंक्शन को
परफॉर्म करने लगता है, ओके। वहाँ पे इरिटेबिलिटी, डायरिया, लूज मोशन, ओके, कॉन्स्टिपेशन वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और अल्टीमेटली द सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ हाइपर विटामिनोसिस, ओके। सो in the deficiency of the any vitamin is called as a hypovitaminosis. If the particular excess specific vitamin is in excess quantity, okay, so that is called as a hypervitaminosis, okay. That condition, that situation is called as a hypervitaminosis, okay. The vitamin perform so many function in the body, okay. It needed in the very small quantity, okay, that's why it's called as a micronutrients, and it produces in the body, okay. So it not produced in the body, okay, rather accepting the few things, okay, expecting the few vitamins, okay. That is called the vitamin D, vitamin B3, vitamin K, and vitamin B7, okay. So these 4 vitamin majorly it produces in the inside the body, and excluding these 4 vitamins, the remaining one, that is called the 9 one, okay, that all we have to consume externally, okay. So एक्सटर्नली कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे उनके प्रो विटामिन बताए गए हैं। प्रो विटामिन मतलब कि वो जो पर्टिकुलर प्रो विटामिन है, वो जो प्रिकर्सर है ना, दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू द देयर मेन फॉर्म, ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रिकर्सर और प्रो विटामिन, ओके। प्रो मतलब प्रियोर, ओके। सो अल्टीमेटली 4 विटामिन के 4 विटामिन को छोड़कर, ओके, जितने भी 9 विटामिन बचे, ओके, दैट ऑल वी हैव टू कंज्यूम एक्सटर्नली, ओके, दैट डज नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, ओके। The first vitamin is called as the vitamin A. Out of 13 vitamin, it consists, okay, and ultimately come under the fat soluble vitamin. It can be stored in the adipose tissue, okay. It can be stored in the below the skin layer, okay. It can be stored in the fats, okay. It can be stored in the liver. There are 2 forms of vitamin A. That first form is called as the retinol, okay, and the second form is called as a carotene, okay. तो रेटिनॉल जो फॉर्म है विटामिन ए का, अल्टीमेटली ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, और जो हमारा कैरोटीन फॉर्म है वो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। अल्टीमेटली ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर बोलते हैं, किसका, विटामिन ए का। वाई, बिकॉज रेटिनॉल विल चेंज इनटू द विटामिन ए, एंड अल्टीमेटली विटामिन ए हमें वो मिल गया, ओके, बिकॉज रेटिनॉल कन्वर्ट हो गया विटामिन ए से, और विटामिन ए जितने भी फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। दूसरे जो हमारे कैरोटीन है वो भी अल्टीमेटली विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके 2 वहाँ पे रिएक्शन होते हैं। कैरोटीन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द रेटिनॉल, एंड रेटिनॉल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द विटामिन ए, ओके। तो कैरोटीन एंड रेटिनॉल, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए। वाई, बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, दीज 2 प्रिकर्सर और प्रो विटामिन इज रिक्वायर्ड, ओके। So retinol and carotene are the precursors of the vitamin A, that is called as the provitamins of vitamin A, okay, and ultimately both leads to the vitamin A in the body after its absorption inside the body, okay. केमिस्ट्री की अगर बात करें तो रेटिनॉल इनको हम बोलते हैं। इनके सोर्सेज की अगर बात करें तो डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से हम विटामिन ए को गेन कर सकते हैं। एग, मीट, जितने भी मरीन फिश ऑयल्स होते हैं, ओके, फिश मेजरली जो फिश ऑयल होते हैं, और कॉड लिवर ऑयल जो होता है, अल्टीमेटली उनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा रिच अमाउंट में रहता है, ओके। प्लांट सोर्सेज की अगर बात करें तो लीफी जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, करी लीव्स हो गए, ओके, स्वीट पोटैटो है, रेड पाम ऑयल है, ओके। येलो वेजिटेबल्स के अंदर जितने भी आते हैं कैरोट्स, तो मेजरली जो हमारा रहता है कैरोट होता है, ओके। कैरोट के अंदर बहुत सारे अमाउंट में विटामिन ए रहता है, ओके, और अल्टीमेटली विटामिन ए का जो रिच सोर्स है वो कैरेट ही माना गया है, ओके। पम्पिंग है, स्वीट पोटैटो है, ये सभी क्या है, येलो वेजिटेबल्स है, यानी कि येलो इनका अपीयरेंस होता है, ओके। तो येलो अपीयरेंस वाले जितने भी वेजिटेबल्स एंड जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर रिच क्वांटिटी में, रिच अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है, ओके। येलो फ्रूट लाइक मैंगो, जैक फ्रूट, बनाना, ऑरेंज, जितने भी ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी ऐसे भी फूड हैं, ओके, मेजरली येलो इन कलर वाले, ओके। तो वो सभी में विटामिन ए रहते हैं, ओके। आरडीटी की अगर बात करें, रिकमेंडेड डेली डोज की अगर बात करें विटामिन ए की, तो वेरी लिटिल क्वांटिटी वी रिक्वायर इनसाइड द बॉडी, 0.4 milligram to 1 milligram is required, okay, on the daily basis, on the daily, or you can say that 900 microgram, okay. Function assigned by vitamin A is nothing but it help in the maintaining of the healthy vision, okay. The primary function assigned by or performed by or it help in the rolling of that particular function. The major function is nothing but the healthy vision, okay.
the proper vision, proper appearance or proper working of eyes. Okay, that all things are done by our vitamin A. Okay, so ultimately carrot juice we have to administer on a daily basis for the gaining of the vitamin A. Okay, so maintaining of the healthy vision is done by our vitamin A, and rather excluding this particular main function, जितने भी एक्स्ट्रा जो फंक्शन बताए गए वो भी हमारे विटामिन ए परफॉर्म करते हैं. ओके, द इट मेंटेन द हेल्थी स्किन. ओके, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, द ग्लो ऑफ द स्किन. ओके, इट प्रोटेक्ट द microorganism from the inside the body. Okay, from their population. Okay, so अल्टीमेटली पॉपुलेशन बनने के पहले ही उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके, कैसे डिस्ट्रॉय करता है? विटामिन ए तो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बट इट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम, इट एक्टिवेट्स आवर इम्यूनिटी. ओके, अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट देम. ओके, एंड अल्टीमेटली एंटीबॉडी किल्स दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन इन्वेडर और antigen. Okay, microbes, and ultimately we protect that particular infection. Okay, so ultimately उसका जो प्राइमरी जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पर्टिकुलर थिंग्स वो क्या है, वो विटामिन ए करता है. ओके, इट रेगुलेट इन द जीन फॉर्मेशन विच प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट द इम्यूनिटी. ओके, तो वहाँ पे जितने भी इंटरफेरॉन्स वगैरह रहते हैं ना, वो सभी वहाँ पे सीक्रेट होते हैं हमारे सेल्स के थ्रू. ओके, तो उनको सीक्रेट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारा विटामिन ए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है. ओके, अमाइनो एसिड चेंज होता है हमारे प्रोटीन में. ओके, इनसाइड द बॉडी, बिकॉज प्रोटीन कैन नॉट बी अब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी डायरेक्टली. वाई? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये. ओके, ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द फूड. ओके, सो जितने भी इसके मोनो फॉर्म होते हैं ना, वही सिर्फ अब्जॉर्ब होते हैं. मोनोफॉर्म मीन नथिंग बट एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर फूड प्रोडक्ट. तो ग्लूकोज का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारा ग्लूकोज रहता है. ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारे स्टार्च है, माल्टोज है, और जो हमारे वहाँ पे जितने भी डाइसैकेराइड्स वाले, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स, जितने भी कंटेंट होते हैं ना, वो सभी अब्जॉर्ब नहीं होते हैं. ओके, सो माल्टोज, स्टार्च, जितने भी ये सभी प्रोडक्ट हैं, ये सभी वो सभी क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं. मतलब ये लार्जर मॉलिक्यूल के होते हैं. ये सभी वहाँ पे मोनोमर के अंतर्गत नहीं आते हैं. तो मोनोमर के पहले उनको कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमाइनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल में. ये सभी कन्वर्जन होने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन होता है इन द इंटेस्टाइन. बट लेकिन प्रोटीन भी रिक्वायर होती है हमारे बॉडी के लिए. एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है. ओके, वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन है. तो बहुत सारे प्रोटीन है विच इज़ रिक्वायर इनसाइड द बॉडी. तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आते हैं, और अल्टीमेटली अमाइनो एसिड विल फॉर्म इनटू द प्रोटीन. तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को गवर्न करने के लिए, रोल करने के लिए हमारा विटामिन ए एक हेल्पफुल रोल प्ले करता है. ओके, एंड अल्टीमेटली विटामिन ए जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी शो करता है. ओके, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ड्यूरिंग द breaking of any bond, during the breaking of any reaction, there is a releasing of any certain chemicals, certain mediators, certain foreign things, certain base material that is called as a free radical. Okay, the collectively we call as a free radical. So for the removing of that particular free radical to or you can say that the to establishing of that particular free radical. Okay, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको निकालने के लिए अल्टीमेटली विटामिन ए प्ले एसेंशियल रोल. ओके, अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो विटामिनोसिस वहाँ पे जो होता है हमारा विटामिन ए लेस कंज्यूम करने से होता है. ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी सीन बाय द हाइपोविटामिनोसिस. ओके, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा. रॉड्स एंड कोन सेल नॉट एबल टू फॉर्म देयर पिगमेंट. ओके, सो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वहाँ पे, उसका वहाँ पे जितने भी पिगमेंट्स होते हैं रॉड एंड कोन सेल्स के, दैट नॉट एबल टू परफॉर्म, दैट नॉट एबल टू फॉर्म. ओके, एंड अल्टीमेटली विजन विल अफेक्टेड. ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी सीन इन द हाइपोविटामिनोसिस ऑफ ए कंडीशन. ओके,
growth of bone and formation of tooth are defective. Okay, the defective formation of teeth, defective formation of bone can be seen in the hypovitaminaceous of a condition. Okay, nerve growth. Okay, degeneration of myelin sheet. The myelin sheet is covers the nerve. Okay, तो माइलिन शीट का जो नर्व का जो कपड़ा है, जो ड्रेस है, वो माइलिन शीट होता है. ओके, एंड अल्टीमेटली माइलिन शीट गेट डीजनरेटेड. ओके, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से नर्व के जो फंक्शन है वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं होते हैं. ओके, प्रॉपर तरीके से स्टिमुलस हमें वहाँ पे जो स्टिमुलस हम देते हैं एक पर्टिकुलर नर्व को, न्यूरॉन्स को, वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसका सेंड नहीं हो पाता है अप टू द ब्रेन, अप टू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, and ultimately the nerve growth, okay, the message will not be carried up to the brain or spinal cord. Okay, the message will affect deposition of keratin in the skin, that is called as xeroderma. Okay, and ultimately उसको characteristics उसको बताने के लिए किससे वो रिजेंबल होता है, तो characteristics is a totally appearance with a toad appearance. Okay, तो toad ये क्या है, ये कोल्ड एरिया में रहने वाला उसका जो ब्लड होता है ना, कोल्ड एरिया में रहने वाला पर्टिकुलर एक एनिमल है. ओके, तो उसकी जो स्किन होती है ना वो पूरी ड्राई होती है. ओके, तो उसको रिजेंबल करने के लिए स्किन ड्राई होता है बताया गया है. क्यों? क्योंकि केराटिन जो प्रोटीन होता है वो हमारे स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. ओके, और अल्टीमेटली व्हेन केराटिन प्रोटीन गेट डिपॉजिट इनसाइड द स्किन लेयर, ओके, द स्किन बिकम ड्राई. ओके, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए टोड अपीयरेंस बोला गया है. So what you have to remember? You have to remember only that nothing but in the absence, or you can say in the deficiency of the vitamin A, the skin become dry. Okay, that is called as a xeroderma. Okay, so vitamin A is also help in the reproductive disorders. Okay, like the testicular degeneration. Okay, so testicular degeneration मतलब टेस्टिस से वहाँ पे उसके स्पर्म सेल्स जो सेक्स सेल है स्पर्म वो नहीं प्रॉपर तरीके से बन रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे अल्टीमेटली फैक्टर हैं. ओके, जो कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये इनके डीजनरेशन के लिए वो वहाँ पे वो रोल प्ले करेंगे. तो उनमें से हमारा विटामिन ए भी रोल प्ले कर सकता है. ओके, टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा है, एंड्रोजन प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो ये अलग थिंग है. लेकिन एक माइक्रो लेवल पे थिंक करना, ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग. ओके, तो रिप्रोडक्टिव जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ना, उन सभी में अल्टीमेटली विटामिन ए प्लेस अ मेजर रोल. ओके, और भी अगर इसके डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो ड्राइंग ऑफ आईज इज कॉल्ड एज ज़ेरोप्थेल्मिया कैन बी सीन बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ओके, स्किन बिकम ड्राई, दैट इज कॉल्ड एज ज़ेरोडर्मा. ओके, and itchy and inflamed skin can be seen over in the person. Okay, infertility or not able to conceive. Okay, so these are the two problem can be seen in the absence or in the deficiency of the vitamin A. Okay, in the couples. Okay, so infertility a major issue in the India. Okay, or not able to conceive. Okay, so these are the two major trouble, okay, faced by our India's couples. Okay, or that ultimately the role of vitamin A, okay, is nothing but the formation of the proper amount of sex cells. Okay, a proper amount of ejaculation of proper sex cells. Okay, the proper our menstrual cycles. Okay, so whatever the reproductive disorder can be seen, okay, so that can be happen by the deficiency of the vitamin A. Okay, so you have to rule out whether it is done by our vitamin A or elsewhere. Okay, so delay body growth or stunted growth, that is nothing but for the growth and development purpose vitamin A play a major role. Okay, so development of the human body, a proper development of the human body, vitamin A plays a major important role. Okay, a proper wound healing process, elasticity of skin get not proper elastic. Okay, the elasticity of elasticity of skin when not it is in a proper manner. Okay, so that can be happen due to the vitamin A deficiency. Acne can be seen due to the deficiency of vitamin A. Okay, acne nothing but the redness appear over the faces. Okay, so this is the during the adolescence period, so acne can be seen. Okay, so it is a natural phenomena, but there are number of people or number of adolescents, girls and boys are there. Okay,
और वहाँ पे उनको होता है कि एक्ने की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। ओके, तो एक्ने का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए विटामिन ए के बहुत सारे वहाँ पे क्रीम्स वगैरह आते हैं। ओके, ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, तो वी कैन अप्लाई। ओके, तो टॉपिकल विटामिन ओरल विटामिन ए सप्लीमेंट तो आता ही है, अलॉन्ग विद द टॉपिकल जो विटामिन ए होता है वो भी हमारे मार्केट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ओके, हाइपर विटामिनेसिस ऑफ विटामिन ए क्या वहाँ पे करता है, ये दो तरीके से होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म में। ओके, एक्यूट मतलब होता है कि विटामिन ए के जो कंजप्शन है वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 और 3 डे ऑनवर्ड्स। ओके, यानी कि 2 और 3 डे अभी हो चुके हैं बैक हमने उसको लिया था। लेकिन क्रॉनिक जो टॉक्सिसिटी है हाइपर विटामिनोसिस का, ओके, तो इसे क्या इंडिकेट हो रहा है, क्रॉनिसिटी हमें कैसे पता चलेगा, क्रॉनिसिटी कैन बी सीन ड्यू टू द क्रॉनिक आवर जो भी माल फंक्शन रहेंगे उनकी वजह से। ओके, जो हाइपर विटामिनोसिस की वजह से जो वहाँ पे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, अगर वो सिम्टम एग्जेग्रेटेड कंडीशन में होंगे तो दैट कैन बी अस्योर, ओके, दैट कैन बी कन्फर्म इट इज़ अ क्रॉनिक स्टेज ऑफ द हाइपर विटामिनोसिस of vitamin A. Okay, so chronicity can be seen only when the person consume vitamin A consumption over a long period of time. Okay, he or she already consumed vitamin A consumption long time ago. Okay, vitamin A is stored in the liver. Okay, ultimately liver toxicity can be seen due to the hypervitaminosis of vitamin A. Irritability, abdominal pain, vomiting sensation, jaundice, bulging of eyeballs, double vision, that is called diplopia, headache. Okay, drying of skin can be seen. Okay, so drying of skin is also called as a xeroderma. Okay, so xeroderma can be seen due to the deficiency of vitamin A और in the hypervitaminosis, यानी कि in excess of vitamin A, दोनों के स्टेज में हमें पर्टिकुलर वहाँ पे दिखाई दे सकता है। ओके, हमारा जो सेकेंड विटामिन है दैट इज नथिंग बट द विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो हमारे पर्टिकुलर जो विटामिन है उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन उन्हें हम बोलते हैं। ओके, नो स्टोरेज कैपेसिटी है बॉडी के अंदर ये इसको स्टोर करके नहीं रह सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट विल डिसॉल्व इनटू द वाटर। ओके, अल्टीमेटली वाटर हैज़ टू फिल्टर through the glomerulus during the ultrafiltration, and ultimately filtrate will form in the Bowman's capsule, okay, in the Malpighian tubules. Okay, and ultimately when filtrate will form, it will excrete through the urine. Okay, so ultimately विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की जो हाइपर विटामिनोसिस की जो प्रॉब्लम आती है ना वो माइनर रहती है, वो रेयर होता है। ओके, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी ऑलरेडी बॉडी रिमूव कर देगा। ओके, बॉडी के नेचुरल फिनोमेना है कि अगर बॉडी में कोई भी टॉक्सिसिटी अगर होती है और बॉडी अगर उसको मैनेज कर सकता है तो बॉडी विल मैनेज इट। ओके, तो बॉडी में अगर हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन बी और विटामिन सी अगर रहते हैं तो बॉडी विल अडेप्ट इट, बॉडी के पास ऑलरेडी अडेप्टेशन है कि बॉडी हैज़ एबिलिटी टू एक्सक्रीट देम। ओके, सो नो स्टोरेज कैपेसिटी इंक्लूड वेरियस विटामिन्स। ओके, तो टोटल 8 विटामिन इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो वी विल सी वन बाय वन। विटामिन B1 इज़ नथिंग बट जिसको हम केमिकल नेम थायमिन बोलते हैं। ओके, तो इसका अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और अल्टीमेटली पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन में फ्लो होते रहता है। ओके, इसकी सोर्सेज की अगर बात करें तो हमारा मेजर जो ग्रेन होता है वो व्हीट होता है। ओके, ग्राम, पीनट्स, बीन्स, ये सभी क्या है हमारे सोर्सेज हैं किसके, अल्टीमेटली विटामिन B1 के, ये सभी हमारे सोर्सेज हैं। फेयर सोर्सेज मतलब लाइट सोर्स दैट नथिंग बट द वेरी रेयर सोर्स ऑफ विटामिन B1। तो उसको हमने मीट, लीवर, एग एंड फिशेस के अंदर रखा है, यानी कि जितने भी एनिमल के जो प्रोडक्ट है वो सभी हमारे रेयर सोर्स हैं किसके, विटामिन B1 के। तो विटामिन B1 के जो सोर्स हैं आपको इतना याद रखना है कि जो प्लांट ओरिजिन के जो सोर्स हैं वो अल्टीमेटली वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं विटामिन B1 को प्रोड्यूस करने में। ओके, RDD की अगर बात करें तो 1.3 to 2 मिलीग्राम पर डे इतना कंज्यूम करना है हमें विटामिन B1। ओके, फंक्शन की अगर बात करें तो इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, सो विटामिन B1 हेल्प इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ओके,
या फिर इमरजेंसी कंडीशन में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होना इन द इमरजेंसी कंडीशन ड्यूरिंग द फियर फाइट, ओके, और फ्राइट कंडीशन, ओके, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, ब्रेकडाउन होना, या फिर बॉन्डिंग के फॉर्मेशन होना, ओके, दैट इज ऑल डन बाय आवर विटामिन B1, ओके। इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ओके, इन इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ नर्व सेल। तो जितने भी नर्वस सिस्टम्स हैं, ओके, नर्व जो अपने मैसेज को जो कैरी करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन, ओके, या फिर आवर फ्रॉम द स्केलेटल मसल टू द ब्रेन, ओके, तो ये सभी कैरी करने के लिए देन अगेन बैक वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है हमारा, ओके, ब्रेन जो रहता है उसको अगेन बैक करता है द सेम स्टिमुलस को इनटू द मैसेज, ओके, एंड मैसेज अल्टीमेटली रीचेस टू द स्केलेटल मसल एंड स्केलेटल मसल अल्टीमेटली विल रिस्पॉन्स इट, ओके। तो स्टिमुलस हमें स्टिमुलस मिला, हमने स्टिमुलस दिया, ओके, और अल्टीमेटली स्टिमुलस का मैसेज में कन्वर्ट होके आना, तो दैट ऑल पर्टिकुलर थिंग्स इज डन बाय आवर नर्वस सिस्टम्स, ओके। तो नर्वस सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से, तो ये अल्टीमेटली जो पाथ है इसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स बोला, ओके। तो रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं उनको हेल्पफुल करने के लिए हमारा विटामिन B1 जो होता है वो प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है, ओके। अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B1 जो हमारा रहता है, ओके, उससे बेरी हो सकती है। तो बेरी एक डिसीज़ का नाम नहीं है, एक कंडीशन का नाम नहीं है। बेरी ये कलेक्टिवली सिम्टम्स का नाम है, ओके। तो जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स यानी कि हमारा हार्ट फंक्शन, ब्लड प्रेशर, ओके, ये सभी जहाँ पे डिस्टर्ब हुए रहते हैं और हमारा जो नर्वस सिस्टम से ये डिस्टर्ब हुए रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विटामिन B1 जो होता है वो इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ नर्व सेल, इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ आवर मैसेजेस, ओके, what we have message to our stimulus, okay, so that all things is controlled or regulated by our vitamin B1, okay. So in the deficiency of the vitamin B1, the beriberi can be seen. Beriberi include the dysfunction of our heart, that is called the CVS system यानी कि cardiovascular systems। तो cardiovascular systems के अंदर बहुत सारे वहाँ पे थिंग्स आते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द हार्ट आता है हमारा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आते हैं, BP आते हैं, ओके। तो इफ़ द CVS सिस्टम गेट अफेक्टेड एंड इफ नर्वस सिस्टम गेट अफेक्टेड तो कलेक्टिवली वी कॉल एज द बेरी, ओके। तो दोनों को जो मैंने आपको बताया, CVS सिस्टम जहाँ पे अफेक्टेड हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेड बेरी बोलते हैं, और जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई बेरी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा गया, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ओके। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जहाँ पे अफेक्टेड हुआ रहता है, ओके, जहाँ पे हार्ट फेलर कैन भी हो सकता है, तो उसको हमने वेट बेरी बोला है। और ड्राई बेरी की वजह से क्या होता है, जहाँ पे CNS सिस्टम हमारा अफेक्टेड हुआ रहता है, ओके। तो ड्राई बेरी डैमेज द नर्वस सिस्टम्स, ओके, एंड कैन लीड टू द डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, मसल वास्टिंग, ओके, मसल स्पाजम, मसल फ्लैसिड्स, ओके, इंडिविजुअल अनएबल टू वॉक एंड बिकम बेड रिडन, ओके। तो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम पैरालिसिस, if the nervous system does not able to produce their work, okay, that condition is called as paralysis, okay। तो पैरालिसिस के कंडीशन में बहुत ही मसल वास्टिंग हो जाती है, मसल फ्लैसिड हो जाती है, ओके। अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये सभी जितने भी फंक्शन होते हैं ये नर्वस सिस्टम में ही आते हैं, ओके। एंड अल्टीमेटली विटामिन B1 जो होता है नर्वस सिस्टम्स को मेजरली उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अल्टीमेटली वेन एवर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज हैपन, ओके, in future inside the body, that lead to the beriberi, okay। polyneuritis, the cardiovascular atrophy, okay। तो अल्टीमेटली बेरी ये हमारा एक वहाँ पे कलेक्टिवली सिम्टम्स था हमारा। जो नेक्स्ट यू कैन से दैट जब भी हमने CVS सिस्टम अफेक्टेड देखा और जो हमारा CNS सिस्टम था, ओके, वो भी जो हमने अफेक्टेड देखा, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे इंक्लूड होंगे पैरालिसिस और जो लॉस ऑफ जो रिफ्लेक्सेस है, अल्टीमेटली ये वेट बेरी के ड्राई बेरी के अंतर्गत आते हैं, ओके। कार्डियोमेगली, मसल एट्रोफी, स्वेलन लोअर लेग, दैट ड्यू टू द अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट द ड्यू टू द आवर वेट बेरी, ओके। जहाँ पे CVS सिस्टम यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा अफेक्टेड हुआ रहता है, ओके। तो उसकी वजह से सभी सिम्टम्स आते हैं, ओके। हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन B1 कैन लीड टू द वार्मिंग ऑफ आवर टेम्परेचर, ओके। देन स्किन डिस्कलरेशन एंड स्वेटिंग कैन बी सीन, ओके। हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस का, दैट इज नथिंग बट द विटामिन B2। विटामिन B2 की अगर केमिकल नेम की अगर बात करें
तो राइबोफ्लाविन इसको बोलते हैं। उसका जो सोर्स है वो अगेन ग्रेन के अंतर्गत आता है, होल ग्रेन है, ओके। पल्सेस हैं, ऑल पल्सेस, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके। एग, मिल्क एंड मीट्स भी लिटिल अमाउंट ऑफ इनका सोर्स होता है किसका, विटामिन B2 का। फिर जो सोर्स है रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ओके। तो मेजरली आप समझ ही गए होगे इनका जो रिच जो सोर्स है वो क्या है, वो अल्टीमेटली एक मिल्क एंड मीट है, ओके। लिटिल अमाउंट में नहीं आता है, ज़्यादा अमाउंट में आता है। रिच सोर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, एग, मिल्क एंड मीट से, ओके। RDD की अगर बात करें, रिकमेंडेड डेली डोज की अगर बात करें, तो 1.3 to 3 मिलीग्राम पर डे इतना आपको चाहिए, ओके। या फिर आपको कंज्यूम ही करना है, अदरवाइज हाइपोविटामिनोसिस के प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कौन से प्रॉब्लम, चेलोसिस, एंगुलोस्टोमाइटिस, वैस्कुलेशन ऑफ कॉर्निया और ग्लोसाइटिस एंड केराटिनाइटिस, ओके, दैट कैन बी सीन ड्यू टू द हाइपोविटामिनस ऑफ विटामिन B2, ओके। तो विटामिन B2 can cause the oral, facial and ocular lesion, okay, lesion that nothing but the problem, okay. तो oral include the cholosis, glossitis, okay, ultimately angulostomatis, that nothing but the oral. facial include the our facial में क्या क्या आएंगे, facial में ultimately वहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी, ओके, एक्ने वगैरह आएगा, ओके। अल्टीमेटली वहाँ पे रेडनेस स्पॉट हो जाते हैं हमारे फेशियल में। ऑकुलर लीजन की अगर बात करें तो वैस्कुलेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है, ओके। अल्टीमेटली वहाँ पे और भी जो वहाँ पे प्रेशर होता है ना, ओके, ऑर्बिटल प्रेशर, ओके, वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B2 के वजह से वहाँ पे कौन कौन से अफेक्टेड साइट हैं, अफेक्टेड साइट जो है वो ओरल है, फेशियल है और ऑकुलर है, ओके। तो इसकी वजह से फेशियल लीजन, यस, ओरल लीजन, फेशियल लीजन और ओकुलर लीजन कैन बी सीन, ओके। ग्लोसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ओके। हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B2 की अगर बात करें तो ब्राइट येलो यूरिन कैन बी सीन, ओके, देन वोमिटिंग कैन बी सीन, सेंसिटिव टू द लाइट, पर्सन नॉट एबल टू stand in front of the light, okay, in front of the light sources, okay. Why? Because it becomes sensitive to the light, okay, due to the hypervitaminosis of vitamin B2, okay. Vitamin B3 whose chemical name is called as the niacin, whose source is called as the sources is nothing but the peanuts, legumes, fish, meats, okay, milk and eggs. आपको एक चीज़ याद रखना है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर द पुअर सोर्सेज ऑफ द नियासिन, ओके, एंड रिच सोर्स इज द ट्राइफोटोन। ट्राइफोटोन क्यों रिच सोर्स बताया गया है विटामिन B3 का, बिकॉज विटामिन B3 कैन नॉट बी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट इनटू द बॉडी, बिकॉज वाई, बिकॉज बॉडी हैज़ एबिलिटी टू, बॉडी विल प्रोड्यूस द विटामिन B3। तो उसका जो ट्राइफोटोन है या अमाइनो एसिड है, ओके, तो उसको अल्टीमेटली विटामिन B3 को फॉर्म करने के लिए दैट पर्टिकुलर ट्राइफोटोन इज रिक्वायर्ड, ओके। तो अगर इसको आप कंज्यूम करोगे तो दैट विल बी बेटर, ओके, फॉर द विटामिन B3। RDD की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो बताया गया है B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ओके, तो मैक्सिमम जो डेली डोज है, ओके, विटामिन B3 का कंपेरेटिवली विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस से सबसे ज़्यादा है, ओके। तो 16 to 80 मिलीग्राम पर डे आपको इतना कंज्यूम करना ही है, ओके। अगर नहीं कंज्यूम करोगे तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B3 कैन बी सीन, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेलेग्रा कैन बी सीन, ओके। तो पेलेग्रा अगेन ये कलेक्टिव सिम्टम्स है, उसके अंदर डिफेक्टिव स्किन पिगमेंटेशन होता है, ओके। तो स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, GIT प्रॉब्लम, डायरिया, डिमेंशिया प्रॉब्लम, and when the nervous system get affected, the collectively is called as the pellagra, okay. The niacin deficiency can lead to the pellagra, okay, that you have to remember. But pellagra, it is not a single disease, it is not a single symptom, it include the collective symptom, okay. It include the number of symptoms, that is nothing but the skin pigmentation, skin problem, GIT problem, diarrhea and dementia, okay. Dementia मतलब क्या होता है कि person become unconsciousness, okay, person not able to awake, okay, in proper manner, okay, that you have to remember, that nothing but the dementia, okay. So nervous system when affected, GIT problem is there, diarrhea is seen, dementia is seen, and defective skin pigmentation, that all collectively is called as a pellagra, okay.
हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन B3 कैन लीड टू द हाइपरेमिया ऑफ स्किन। हाइपरेमिया, एमिया मतलब होता है ब्लड, ओके, और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ओके। तो रेडनेस कैन बी सीन, रैशेस ओवर द स्किन, ओके, कैन बी सीन, प्रोराइटिस कैन बी सीन, ओके, एंड GI डिस्टर्बेंस कैन बी seen by the hypervitaminosis of vitamin B3, okay. If we talking about the vitamin B5, that is called as the pantothenic acid, okay. The pantothenic acid is gained by our yeast peas, maximum wheat के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ओके, एंड 5 मिलीग्राम पर डे आपको इतना कंज्यूम करना है, ओके। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, विटामिन B5 को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जो विटामिन फंक्शन ऑफ विटामिन B3 जो बताया गया इसको हम जब विटामिन वहाँ पे मैंने विटामिन B3 जो बताया था, ओके, तो उनके यहाँ पे मैंने रिगार्डिंग विटामिन B3 के फंक्शन नहीं बताया था, ओके। तो विटामिन B3 कौन कौन से फंक्शन करते हैं पहले उसको देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर विटामिन B5, ओके। तो फंक्शन ऑफ विटामिन B3 इज नथिंग बट द इट हेल्प इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इट कन्वर्ट्स द फूड इनटू द ग्लूकोज, ओके। जितने भी ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इट नॉर्मल द नर्वस सिस्टम्स, it normal the physiological function, normal physiological function of the body, it contribute the reduction of the tiredness, okay, fatigue, जितने भी थके हुए जितने भी महसूस होते हैं ना, फीलिंग होती है, that all become can be reduced by the vitamin B3, okay. it lower the LDL cholesterol, LDL मतलब होता है lower density lipoprotein, okay. तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमें जितने भी हम जितने भी वानस्पतिक वगैरह जो थिंग्स होती हैं ना, डालडा वगैरह सब जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सभी क्या है, इनमें LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ओके। LDL कोलेस्ट्रॉल विल स्टेक इनटू द ब्लड वेसल्स इन फ्यूचर रेफरेंस, या फिर फ्यूचर में आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी सीन, ओके। तो वहाँ पे हार्ट अटैक या वहाँ पे जितने भी रहते हैं ना, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक कैन बी सीन दिस पर्टिकुलर LDL कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो ट्राइग्लिसराइड को कम करना, LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ये सभी बॉडी के लिए अच्छी बात है, और अल्टीमेटली वो अच्छी बातों को विटामिन B3 गवर्न करता है, ओके। इट बूस्ट द ब्रेन फंक्शन, इट इम्प्रूव द स्किन फंक्शन, ओके। इट हेल्प इन द प्रिवेंटिंग ऑफ द हार्ट डिसीजेज एज वेल, ओके, एंड इट हेल्प इन द टाइप 1 डायबिटीज़ एज वेल, ओके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जितने भी ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है उनके सेल्स में, ओके, क्योंकि जो सेल्स के ऊपर इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं, ओके। और अल्टीमेटली वो रिसेप्टर को प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज, प्रॉपर तरीके से नॉर्मल करना वो विटामिन B1 करता है, एंड दैट्स वाई विटामिन B1 नहीं, विटामिन B3, तो प्रॉपर तरीके से विटामिन B3 वो करता है, ओके। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो जो अपना अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ विटामिन B5 के पहले जो हम विटामिन B5 पढ़ रहे थे, उसके पहले मैंने आपको बताया कि विटामिन जो B3 होते हैं, ओके, उनके फंक्शन में आपको बताया। जो हमने विटामिन B3 के जब मैंने उसको बताया था तो वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। तो विटामिन B5 को कंटिन्यू करने से पहले हमने विटामिन B3 के फंक्शन पढ़ा, और अल्टीमेटली विटामिन B5 के अप्लाइड एस्पेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, ओके। तो विटामिन B5 जो होता है, इट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोएंजाइम ए, ओके। तो कोएंजाइम ए की सिंथेसिस दैट नथिंग बट अल्टीमेटली आपने इमरजेंसी कंडीशन आपने सुना होगा, हमारे बॉडी के अंदर खुद होती है, बाहर तो इमरजेंसी वार्ड वगैरह होते हैं, हमारे इनसाइड द बॉडी भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उनको हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बॉडी के पास एक ताकत होती है इन द फॉर्म ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। तो उनका जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम करने का जो तरीका होता है, जो वे होता है, ओके, वो ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन की वजह से होता है। एसिटाइलकोलिन का जो सिक्रेशन होता है ना, अगर आप उनको ब्रेक करोगे या फिर अगर उनके फंक्शन को अगर देखने जाओगे कि जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक यानी कि CNS और PNS जो अपना फंक्शन जो कर रहे हैं, ओके, अगर आप उनका रोल जब देखोगे तो वहाँ पे होता है कि ड्यूरिंग द वहाँ पे पेरीसिम्पैथेटिक न्यूरॉन और पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होता है, और उनके बीच में वहाँ पे गैंग्लिया होता है, ओके। तो वो जो गैंग्लिया में क्या होता है मालूम है, एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन होता है इनटू एसिटाइल एंड कोलिन। तो जो एसिटाइल बना हुआ है ना, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना हुआ रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली उनको फॉर्मेशन करने के लिए प्रॉपर एसिटाइलकोलिन को फॉर्म करने के लिए कोएंजाइम ए रिक्वायर होता है। तो उनको अल्टीमेटली प्रॉपर तरीके से एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन के लिए, और एसिटाइलकोलिन जब प्रॉपर तरीके से सिक्रेट हो जाएगा तभी CNS और PNS विल बी परफॉर्म देयर प्रॉपर वर्क,
और अल्टीमेटली इमरजेंसी सिचुएशन कैन बी मैनेज इनसाइड द बॉडी, ओके, बाय आवर बॉडी. तो इट रिक्वायर फॉर द नर्व फॉर्मेशन, ओके, it help in the ANS activity. Okay, you have to remember the particular this important function assigned by our vitamin B5. Okay, that is called the pantothenic acid. So autonomic nervous systems that include the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system, they all work in the presence of the acetylcholine. ओके, तो अल्टीमेटली एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन के लिए रिक्वायर है हमारा कोएंजाइम है, और अल्टीमेटली कोएंजाइम है इट रिप्रोड्यूस और it produce or help in the production of the coenzyme is done by our pantothenic acid. Okay, अब हम आते हैं अपने अप्लाइड एस्पेक्ट पे ऑफ विटामिन B5. ओके, तो हाइपो लेवल ऑफ विटामिन B5 लीड्स टू द पैरास्थेशिया. पैरास्थेशिया मतलब क्या होता है? प्रीकी सेंसेशन ऑफ द फूड, प्रीकी सेंसेशन ऑफ द आवर फूड. ओके, दैट नथिंग बट द बर्निंग फीट सिंड्रोम. ओके, हमारे जब फूट है ना, आवर लोअर लिप गेट डिवाइड इंटू 3 रीजन, थाई, लेग एंड फूट. ओके, जैसे कि हैंड की अगर बात करें तो हैंड का जो अपर लिम है, ओके, अपर लिम मतलब पूरा हैंड, हैंड मतलब जो हमारे फिंगर्स वगैरह होते हैं उन्हीं रीजन को हम हैंड बोलते हैं. लेकिन अगर आमतौर पे अगर हम हाथ बोले, ओके, तो हाथ पूरा डिवाइडेड होता है 3 रीजन में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न. एक हमारा अपर लिम, सॉरी अपर लिम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, हमारा जो आर्म होता है, फोर आर्म होता है, और हमारा हैंड होता है. ओके, तो हैंड का जो रीजन है, जो फॉरवर्ड जो रीजन होता है रिस्ट जॉइंट के आगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं. और रीजन बिटवीन द रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट दैट इज कॉल्ड द फोर आर्म, एंड द रीजन बिटवीन द शोल्डर जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट दैट इज कॉल्ड द आर्म. ओके, तो इन दैट सेम वे रीजन बिटवीन द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट इज कॉल्ड द थाई, एंड नी जॉइंट टू द एंकल जॉइंट इज कॉल्ड द लेग, एंड जो हमारा जो एंकल जॉइंट के जो फॉरवर्ड होता है, एंकल जॉइंट के जो आगे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं. ओके, तो प्रीकी सेंसेशन और द बर्निंग फीट सिंड्रोम, ओके, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन हो रहा है कहाँ पे? फूट रीजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरास्थेशिया बोलते हैं. इट इज़ अ साइलेंट फीचर ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B5. ओके, तो विटामिन B5 डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू द इंसोमिनिया, स्टमक पेन, ओके, एबनॉर्मल एड्रेनल फंक्शन. ओके, क्यों बोला मैंने इसको, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इससे फंक्शन के बारे में बताया. क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ओके, अल्टीमेटली ये किसके वजह से होता है? ये एड्रेनलिन की वजह से होता है. ओके, एड्रेनलिन हार्मोन होता है. इसको आप एसिटाइलकोलिन भी बोल सकते हो, आप उसको एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, आप इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो. ओके, तो एड्रेनलिन हमारा पर्टिकुलर सीक्रेट करता है हमारे एड्रेनल जो ग्लैंड है वही हमारा पर्टिकुलर सीक्रेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन को. ओके, और अल्टीमेटली एड्रेनलिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलिन बोलते हैं. ओके, डायरिया, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कैन बी सीन बाय द पर्टिकुलर हाइपर लेवल ऑफ विटामिन B5. ओके, फंक्शन मैंने आपको बताया. अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना विटामिन B6. ओके, तो विटामिन B6 अल्टीमेटली इसको पायरीडॉक्साइन इसको हम बोलते हैं, पायरीडॉक्साइन. ओके, तो इसका जो सोर्स है मीट, मिल्क, वीट, ओके, लीवर एंड बनाना. ओके, तो ये सभी इसके क्या है? सोर्स हैं. सो इसका रिकमेंडेड डेली डोज यानी कि कितना इसको लेना है, तो 1.6 to 2 मिलीग्राम पर डे आपको डेली बेसिस आपको इतनी क्वांटिटी में लेना है. ऑलरेडी मैंने आपको बताया है विटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर इन मिलीग्राम डोसेस. ओके, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर बात करोगे तो वहाँ पे 10 ग्राम पर डे या फिर 10 ग्राम पर DL मतलब डेसीलीटर. ओके, यानी कि पर जितने भी वो ग्राम बताएंगे पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड चाहिए उनको, यानी कि मेजर क्वांटिटी चाहिए. तो उनको हमने क्या बोला? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला है. तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखने जाओगे तो पूरे डे में आपको 2000 ग्राम पर डे चाहिए. ओके, कैलोरी चाहिए 2000 ग्राम पर आपको कैलोरी चाहिए. ओके, तो अल्टीमेटली ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमारे को गेन होता है, जो हमारे बॉडी को गेन चाहिए, जो बॉडी को चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मिलीग्राम की डोसेस पे. मिलीग्राम मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ही लिटिल थिंग्स है. ओके, उतनी थिंग्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए, और हम आजकल फास्ट फूड वगैरह से भी कंज्यूम करके जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स ऑलरेडी वो 45 उसमें 45 जितने फूड वगैरह रहते हैं ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय हो चुके रहते हैं. ओके, और जितने भी हम जंक फूड जितने भी ये सभी लेते हैं, ओके, उनके अंदर ये सभी जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो सभी नहीं मिल पाते. ओके, फंक्शन है तो रिक्वायरमेंट डेली डोसेज कम बताए गए हैं, तो भी हमारे बॉडी को डेफिशिएंसी से फील करना पड़ता है, डेफिशिएंसी से गुजरना पड़ता है. ओके, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कैसे आप अपने बॉडी को एडजस्ट करो. ओके,
फंक्शन की अगर बात करें विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्साइन के बारे में, तो इट रिक्वायर इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड ओके एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर। तो एक्सेस जो ग्लूकोज है इट टर्न्स टू द ग्लाइकोजन ओके, तो उनको सिंथेसिस करने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी में विटामिन B6 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके। इट हेल्प इन द की रोल इन द मेटाबॉलिज्म ओके, ब्रेन फंक्शन और हेल्थी हेयर और हेल्थी स्किन के लिए विटामिन B6 इज रिक्वायर ओके। अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B6 कैन लीड टू द, ये पहली बात तो रेयर होता है, और अदरवाइज अगर होता भी है तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी ओके। तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी अगेन ये पैरालिसिस का ही टाइप है, लेकिन पैरालिसिस का टाइप मतलब, पेरीफेरल न्यूरोपैथी मतलब ये होता है, अगर मैं पैरालिसिस आपको बताऊं तो पैरालिसिस आपने सुना होगा जहाँ पे बॉडी एक भी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाती है ओके। तो अगर पैरालिसिस, आप जानते हो पैरालिसिस क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पैरालिसिस में किसका वहाँ पे अफेक्शन हुआ रहता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ पे अफेक्शन हुआ रहता है। यानी कि ब्रेन अगर डैमेज हुआ है, ब्रेन को अगर कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ है, ब्रेन को अगर कोई इंजरी हुआ है, तो इसके से क्या होता है, ब्रेन के जितने भी नर्व वगैरह सेल वगैरह रहते हैं वो डाई हो जाते हैं ओके, और इसके से पर्सन बिकम पैरालाइज ओके। लेकिन अगर आप कहीं टाइल्स वगैरह पे आप गिर गए हो ओके, तो वहाँ पे होता है क्या कि उसकी वजह से आपको जो शोल्डर है, या तो शोल्डर ब्रेक हो जाता है, या तो आपको क्या होता है, एक अगर आप हाथ के बल वगैरह गिरे रहोगे तो होता है कि आपके सिर्फ वो हाथ अफेक्टेड हुआ रहता है। तो होता है कि उस हाथ के रीजन में जो नर्व था ना, दैट बिकम डिस्ट्रॉय, दैट बिकम डाई ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरे बॉडी अफेक्ट नहीं हुई रहती है, द पार्ट ऑफ बॉडी वट अफेक्टेड ओके बाय योर फॉलिंग ओके, तो उसकी वजह से वही पर्टिकुलर पार्ट जो होता है अफेक्ट हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो स्पाइनल नर्व इमर्ज हुआ रहता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में ओके, बॉडी के स्केलेटल मसल्स के पार्ट्स में ओके। तो अल्टीमेटली अगर वहाँ पे इसके स्पाइनल नर्व को अगर कोई अफेक्टेड वगैरह हुआ रहेगा तो सिर्फ उसी हद तक उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर ब्रेक होगा, स्पाइनल कॉर्ड अगर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा या फिर उसको अगर इंजरी होगी, तो जितने भी वो नर्व को सप्लाई करने वाला रहेगा ना, तो अ पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट ओके, पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट दैट नथिंग बट अदर विल हाफ ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट, या फिर टोटल जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं दैट विल अफेक्ट ओके। तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी मतलब यही होता है कि पैरालाइज का कंडीशन है, लेकिन ये इट कैन बी क्योर ओके, इट कैन बी इजीली क्योर इफ़ वी क्योर इफ़ क्योर जो क्योर का जो टाइम है, अगर उसके बियॉन्ड अगर हमने उसको करने की उसके पहले अगर करने की कोशिश कर दी तो इट कैन बी क्योर ओके। अदरवाइज पैरालिसिस की गिनती में तो आता ही है, लेकिन इतना नहीं आता है, इतना सीरियस नहीं होता है ये ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल मतलब होता है सराउंडिंग ओके। तो स्पाइनल नर्व के डैमेज की वजह से जो वहाँ पे पैरालिसिस की जो कंडीशन अचीव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं ओके। स्किन लीजन कैन बी सीन, CNS डिसऑर्डर कैन बी सीन एंड कन्वर्जन ओके। अटैक ऑफ जितने भी मेंटल के जो अटैक होते हैं वो कैन बी सीन, दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जन ओके। तो कन्वर्जन में न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस दिखाई देते हैं ओके। अल्टीमेटली वो किसके डिफिशिएंसी की वजह से होता है, वो विटामिन B5 की वजह से होता है ओके, सॉरी विटामिन B6 की वजह से होता है ओके। तो हाई इंटेक ऑफ विटामिन B6 फ्रॉम फूड सोर्सेज हैव नॉट बीन रिपोर्टेड ओके, ऐसा कोई वहाँ पे है नहीं टू कॉज एनी एडवर्स इफेक्ट। हाउएवर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सप्लीमेंट ऑफ विटामिन B6 ओके, दैट इज कॉल्ड द पायरिडॉक्साइन ओके, कैन कॉज द सीवियर एंड प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरोपैथी विद अटेक्सिया ओके। तो अटेक्सिया मतलब क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको फील सेंसेशन ये सभी नहीं होगा ओके। पेनफुल स्किन रैशेज, फोटो सेंसिटिविटी कैन बी सीन, nausea and heartburn can be seen okay। विटामिन B7 इज कॉल्ड एज बायोटीन ओके, एंड इसका जो सोर्स है वो जितने भी ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, ग्राउंड नट्स है, मिल्क है ओके। इनकी जो रिकमेंड डेली जो डोज बताई गई है बहुत ही कम डोज बताई गई है, 0.03 मिलीग्राम पर डे है, या फिर 30 माइक्रोग्राम पर डे आपको इतना कंज्यूम करना है, आपको इतना कंज्यूम करना ही है, हैज़ टू बी कंज्यूम ओके। फंक्शन की अगर बात करें तो इट मेटाबोलाइज द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमाइनो एसिड ओके। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट और मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड इज गवर्न बाय आवर विटामिन
विटामिन B7। ओके, अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें, ओके, तो फंक्शन इसकी देखिए, फंक्शन इट मेंटेन द हेल्थ ऑफ द हेयर एंड द नेल्स। ओके, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है नेल्स की। ओके, तो ये सभी किससे वजह से होता है, क्योंकि आप विटामिन के जो सप्लीमेंट है आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो। ओके, और विटामिन और जो अल्टीमेटली जो मिनरल्स होते हैं ना, उनका एकमात्र सोर्स होता है हमारा पर्टिकुलर जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ना, इनमें ज़्यादा वो पाए जाते हैं। ओके, अदरवाइज जो मीट वगैरह रहते हैं, मीट वगैरह जितने भी फिश वगैरह हैं या फिर एग हैं, इनमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, अप्लाइड एस्पेक्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे। अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, हाइपो और हाइपो विटामिनोसिस के कंडीशन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट बोलते हैं। ओके, तो हाइपो विटामिनोसिस ऑफ विटामिन B7 लीड्स टू द हेयर लॉस। ओके, क्योंकि हेयर के ग्रोथ, हेयर का जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो गवर्न कौन कर रहा है, विटामिन B7 कर रहा है। ओके, नेल बिकम ब्रिटल। ओके, स्किन प्रॉब्लम एंड फैटिगी प्रॉब्लम कैन बी सीन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B7। ओके, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन B7 कैन लीड्स टू द, पहली बात तो ये रेयर है। ओके, रेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, और वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्सेस क्वांटिटी में अगर रहता है तो बॉडी हैज़ एबिलिटी टू एक्सिट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, और अलॉन्ग विद यूरिन। ओके, अदरवाइज बाय चांस इट स्टोर इनसाइड द बॉडी। ओके, तो इसकी वजह से जो पॉसिबल सिम्टम्स हैं तो उसको हम कंटिन्यू यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो होता नहीं है हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस, रेयर है। अगेन आई एम सेइंग रेयर है, लेकिन अगर बाय चांस बॉडी के अंदर वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसके जो कौन से सिम्टम होते हैं वहाँ पे हम एक एक वन बाय वन देख रहे हैं। ओके, तो पहली बात रेयर है। ओके, तो इसका कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं बताएगा, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। हमारा जो सेकेंड लास्ट विटामिन है दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लास्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमारा, दैट इज कॉल्ड द विटामिन B9, जिनको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। ओके, लीवर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, स्पाइनेच, कैबेज, लेडी फिंगर, ओके, पल्सेस, कोकोनट्स, ये सभी क्या इसके सोर्सेस हैं। फंक्शन की अगर बात करें, विटामिन B9 फॉलिक एसिड जो होता है, और विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। ओके, क्यों ये इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वेट फॉर अ 1 मिनट। ओके, वेट फॉर अ वाइल। तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ओके, तो प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स इट रिक्वायर फॉर द DNA सिंथेसिस। ओके, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए प्यूरिन्स, ओके, एडेनाइन, गुआनिन, जो हमारा जितने भी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, जो हमारा साइटोसिन रहता है, जो हमारे क्या है, ये अल्टीमेटली हमारे प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स हैं। ओके, और ये हमें रिक्वायर होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द DNA। ओके, और एवरी सेल हैज़ देयर DNA। ओके, तो पर्टिकुलरली DNA के सिंथेसिस के लिए प्यूरिन्स की रिक्वायरमेंट है, पिरामिडिन्स की रिक्वायरमेंट है, और उनको फॉर्म करने के लिए हमारा फॉलिक एसिड प्ले मेजर रोल। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अल्टीमेटली फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय आवर विटामिन B9 दैट इज कॉल्ड द फॉलिक एसिड, दैट इज नथिंग बट द इन एर्थ्रोपोएसिस। पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, एर्थ्रो मतलब होता है RBC। तो RBC के फॉर्मेशन के लिए हमारा फॉलिक एसिड मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन असाइन होता है, परफॉर्म होता है हमारे विटामिन B9 की वजह से। ओके, तो ड्यूरिंग मैचुरेशन टाइम मैक्रोसाइटिक अनीमिया भी इसके जैसे होता है। ओके, ड्यूरिंग मैचुरेशन टाइम ऑफ RBC मतलब क्या होता है, मैचुरेशन जो RBC होती है ना वो बहुत सारे स्टेजेस में होती है, प्रो एर्थ्रोब्लास्ट, एर्थ्रोब्लास्ट, ओके, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, देन लेट नॉर्मल ब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स। ओके, तो रेटिकुलोसाइट से जो मैच्योर RBC में जब कन्वर्ट होता है ना पर्टिकुलर RBC, तो इसके वजह से क्या होता है, फॉलिक एसिड रिक्वायर होती है। फॉलिक एसिड की रिक्वायर होती है क्योंकि मैचुरेशन के लिए रिक्वायर होती है, लेकिन अगर मैचुरेशन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मैचुरेशन होता है कि जो उसकी जो न्यूक्लियस होती है ना, न्यूक्लियस बिकम लॉस। ओके, न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं रहता है मैच्योर RBC में। आप जानते हो कि RBC इज ई न्यूक्लिएटेड। ओके, ई मतलब अब्सेंस। ओके, तो RBC डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस का अब्सेंस ये ड्यूरिंग द मैचुरेशन ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर फॉलिक एसिड ही नहीं रहेगा, विटामिन B12 जो कि ऑल्सो मैचुरेशन के लिए हेल्पफुल रोल प्ले करता है, अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो होता है कि
जो रेटिकुलर साइट का जो आरबीसी रेटिकुलर साइट्स जो आरबीसी था, जो उसकी साइज़ होती है वो एसिडिस रहती है, ओके। और उनके अंदर जो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो भी एसिडिस रहता है। तो न्यूक्लिएटेड और जो साइज़ होती है वो एसिडिस रहना, ये सभी क्या इंडिकेट करता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया को इंडिकेट करता है, ओके। जिनका हम डिटेक्शन RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा MCB, ओके, या जिन्हें हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं, आप उनके थ्रू भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो ये सभी क्या है? ये RBC इंडाइसेस हैं, ओके। तो RBC इंडाइसेस का कैलकुलेशन इज रिक्वायर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द साइज, शेप एंड साइज ऑफ द RBC, ओके। तो एर्थ्रोपोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फॉलिक एसिड। RDD यानी कि रिकमेंडेड डेली डोज जो बताया गया है वो 0.4 मिलीग्राम बताया गया है, ओके। अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B9 यानी कि डिक्रीज प्रेजेंस ऑफ द विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की वजह से क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस। तो नर्वस सिस्टम्स, इम्यून सिस्टम विल अफेक्टेड, ओके। Ulceration of mouth can be seen due to the vitamin B9, and that's why during the ulcer, mouth ulcer, okay, mouth sore, during the glossitis problem, we are taking the vitamin B complexes supplement externally, okay. So either we are administering into the vitamin B9 के tablet या vitamin B12 के tablet. Majorly we are consuming the vitamin B12 के tablet. Otherwise many peoples, or you have seen many peoples, okay, so they are consuming the vitamin B complexes tablet on everyday daily basis. Why? Because जो भी विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू जो भी जो डेली जो डोज हैं एटलीस्ट वो उनको बॉडी के अंदर मिलता रहे, ओके। और उनका बॉडी मेंटेन अच्छे तरीके से होते रहे वो, दैट्स वाई दे आर कंज्यूमिंग द विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस सप्लीमेंट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ओके। अनीमिया कैन बी सीन ड्यू टू द मैक्रोसाइटिक अनीमिया, ओके। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका मैक्रोसाइटिक अनीमिया क्या होता है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ओके। तो RBC जहाँ पे बड़ा हो जाता है, बड़ा रहता है, एसिडिस रहता है, उसकी मैचुरेशन नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक अनीमिया बोलते हैं, ओके। अनीमिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली मैच्योर जब RBC जब तक मैच्योर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन विल नॉट बी सिंथेसाइज इन देयर RBC, ओके। और जब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा उसके अंदर तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं, ओके। तो RBC become large, okay, but does not have any particular hemoglobin, okay, and ultimately hemoglobin carries the oxygen from lungs to tissue and carries the carbon dioxide from tissue to lungs, okay. So this function or this maintenance get disturbed, and ultimately that particular disturbance is called as a macrocytic anemia, okay. Hypervitaminosis of vitamin B9 leads to the tonic convulsion इन गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स, ओके। जो हमारा काफ मसल है उसमें टॉनिक कन्वर्जन होता है एंड स्लीप। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B9 लीड्स टू द टॉनिक कन्वर्जन इन गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, ओके। तो गैस्ट्रोक्नीमियस में टॉनिक कन्वर्जन होना ये आपको हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन B9 को इंडिकेट करता है, ओके। स्लीप, स्टमक, स्किन प्रॉब्लम, ये सभी क्या है? हमारे इसके इशू है। हमारा जो लास्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स है दैट इज समथिंग मतलब विटामिन B12, जिनका केमिकल नाम है साइनोकोबालमाइन, ओके। जिनका जो स्रोत है, जो सोर्स है वो लीवर, एक मिल्की प्रोडक्ट है, ओके। तो मिल्की प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा रहते हैं, लीवर में भी रहते हैं और एग में भी रहते हैं। अनलाइक अदर वाटर सॉल्युबल विटामिन B12 इज स्टोर इन द लीवर, ओके। मेजरली जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया दे नॉट एबल टू does not stable inside the body, okay. At a particular time they will excrete in the form of urine or along with urine, accepting or excluding our vitamin B12, okay. ये स्टोर रहता है बॉडी के अंदर इन द लीवर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। इंटरेस्टिंग कैस्टल फैक्टर secreted by our stomach, okay, required in the ileum for their absorption, okay. So that you have to remember. A very important MCQ question can be asked or can you have faced many times, okay. तो आपने कभी देखा भी होगा कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में इंटरेस्टिंग कैस्टल फैक्टर रिक्वायर होती है, जो कि हमारे स्टमक में एक स्टमक के द्वारा सीक्रेट होता है, ओके। तो ये अगर सीक्रेट नहीं हुआ रहेगा स्टमक के अंदर, ओके, और अल्टीमेटली विटामिन B12 जो होता है वो एज इट इज़ बॉडी से थ्रू निकल जाता है, ओके।
RDT जो बताया गया है सबसे लोवेस्ट, ओके, जो बताया गया है 0.006 मिलीग्राम बताया गया है, ओके, जो डोज है। फंक्शन की अगर बात करें, रिक्वायर फॉर द RBC फॉर्मेशन, रिक्वायर फॉर द DNA सिंथेसिस, रिक्वायर फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोटीन, इट रिक्वायर फॉर द कोएंजाइम, ओके, सिंथेसिस, एंड इट कीप द ब्लड हेल्थी, ओके। अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12 लीड्स टू द बोन मैरो प्रॉब्लम, ओके, intestinal tract problem, neurological systems can be affected, and large and immature RBC can be seen, okay, that is called the microcytic anemia. Hypervitaminosis of vitamin B12, that is nothing but the mega dose of vitamin B12 leads to the outbreak of acne, okay, acne बहुत देखने को मिलता है, skin become redness and pus filled bumps on the face, bumps मतलब होता है puffiness, puffiness मतलब swelling, okay, over the face. So that is regarding, that is about the our vitamin B complexes. Let's see the our third vitamin, that is called vitamin C, okay. So इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो मेजरली जो सोर्स होता है वो जितने भी शॉर्ट टेस्ट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो सभी इसके सोर्स होते हैं, ओके। आंवला, गुआवा, कोरिएंडर लीव्स, ओके, साइट्रस फ्रूट्स, लेमन, टोमेटोज, पाइनएप्पल्स, मैंगो, ऑरेंज, पापाया, ओके। तो जितने भी सभी फ्रूट्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, तो दैट इज़ ऑल सोर्स ऑफ आवर विटामिन सी, ओके। तो विटामिन सी में ज़्यादातर 100 मिलीग्राम अप्रोक्सीमेटली 100 पर 100 ग्राम ऑफ आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी ये रहता है, ओके। यानी कि मैक्सिमम सोर्स ऑफ विटामिन सी ये आंवला, ऑरेंज के अंदर ये रहता है, ओके। फंक्शन की अगर बात करें, इट नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यू, फॉर द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू वी आर रिक्वायर द विटामिन सी। हेल्प इन द कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन अल्टीमेटली इलास्टिसिटी, ओके, ये सभी मेंटेन करने के लिए कोलेजन की रिक्वायरमेंट है। मेक कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट जो अल्टीमेटली रिक्वायर है हमारे बोन के लिए, जॉइंट्स के लिए, ओके। इट नीडेड फॉर द वुंड हेलिंग, ओके। इट रिपेयर एंड मेंटेन द बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन एंड टीथ हेल्थी, ओके, इश्यूज, ओके। इनके रिगार्डिंग अगर कोई इशू वगैरह हुआ रहेगा तो उनको भी वो क्योर करते हैं। इट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन वगैरह के लिए, ओके। हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, ओके, तो फ्री रेडिकल रिमूवर है, ओके। एंटीऑक्सीडेंट डैमेज, प्रोटीन डैमेज, ओके, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो डैमेज करता है किसको, प्रोटीन को, लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को, एंड दैट्स वाई इनको रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को रिमूव करने के लिए वो बॉडी में रिक्वायर होना ज़रूरी है, ओके। तो बॉडी में 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं हमारे, तीन प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन हमने जो डिस्कस किया था अपना ए, ओके। सो इट रिक्वायर फॉर द, तो यहाँ पे आप देख लेना क्या हमने डिस्कस किया था। तो रिक्वायर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन मॉलिक्यूल, ओके। तो विटामिन जो सी होता है आपको एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम जो ये मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन के लिए, और आयरन ये जो हमारा मिनरल्स है इनको एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको विटामिन सी आपके बॉडी में एक एटलीस्ट क्वांटिटी में होना चाहिए, ओके। इन एर्थ्रोपोसिस वी कैन यूज़, ओके, RDD 70 to 80 मिलीग्राम पर डे आपको चाहिए, ओके। मैक्सिमम जो डोज बताया गया है विटामिन का वो विटामिन सी का ही बताया गया है। अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हम अप्लाइड एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, ओके। तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन सी कैन लीड टू द स्कर्वी, ओके। तो स्कर्वी मतलब सिंगल डिसीज, सिंगल सिम्टम्स वगैरह नहीं होता है, इट इंक्लूड द कलेक्टिव सिम्टम्स, ओके। तो हिमोरेज इन वेरियस टिश्यूज, हिमोरेज मतलब वो क्या होता है, सडन लॉस ऑफ ब्लड, ओके। सो सडन लॉस ऑफ ब्लड मतलब ये तो या तो कोई ट्रॉमा वगैरह का जैसे क्या होता है, सडन कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके जैसे क्या होता है, सडन लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, ओके। तो वो भी फर्दर डिवाइड होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ओके। तो अल्टीमेटली क्रॉनिक मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में पेशेंट का जो है या फिर कोई पर्सन है उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ओके। या तो लिटिल अमाउंट ऑफ में कभी कभी लॉस हो जाता है, ये तो बाहर हो गया। लेकिन अगर इंटरनली बॉडी के अंदर बाय चांस बाय एनी ब्लड वेसल अगर बर्स्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल हेमोरेजिया बोलते हैं, ओके। तो
उसके डिफिशिएंसी से इंटरनल हेमोरेजिया कैन बी सीन। ओके, विटामिन सी के डिफिशिएंसी के वजह से इंटरनल हेमोरेजिया कैन बी सीन। ओके, इन साइड ऑफ थाई, काफ एंड फोरआर्म मसल, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अल्टीमेटली blood get deposited. Okay, redness can be seen that particular in this area. Okay, where the hemorrhage are seen. Okay, general weakness, anemia, swollen joints, swollen gums, loose tooth. Okay, loose teeth, then susceptible for infection and delay in wound healing, bone fragility and osteoporosis can be seen. Okay, by the decrease ऑफ द विटामिन सी। ओके, तो अल्टीमेटली विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है, ये हम आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन स्कर्वी इंक्लूड द वेरियस कलेक्टिव सिम्टम्स। व्हाट दे आर, दैट इज नथिंग बट द हेमोरेजिक कंडीशन, वीकनेस कंडीशन, स्वेलिंग कंडीशन ऑफ जॉइंट्स, ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शंस, ओके, डिलेड इन वुंड हीलिंग प्रोसेस, बोन फ्रेजिलिटी प्रॉब्लम एंड ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम। तो कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। अगर ये कंडीशन अगर वहाँ पे एक इन्फेंट को या फिर एक न्यूली बॉर्न बेबी को फेस करना पड़ रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल स्कर्वी बोलते हैं। ओके, ये तो एडल्ट में स्कर्वी बोलते हैं, लेकिन अगर वही कोई इन्फेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटाइल स्कर्वी बोलते हैं। ओके, तो हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन सी कैन लीड टू द डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। हमारा जो फोर्थ विटामिन है दैट इज कॉल्ड द विटामिन डी। ओके, हमारा थर्ड लास्ट है दैट इज कॉल्ड द विटामिन डी। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, ऑल्सो कॉल्ड एज द सनशाइन विटामिन। ओके, हैज डिफरेंट फॉर्म, ओके, दैट इज नथिंग बट D1, D2, D3। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल, ओके, नॉट कैल्सीट्रियोल, हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ओके, तो क्या है केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका, ओके, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल गेट चेंजेस टू इनटू द विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, एंड विटामिन डी अल्टीमेटली कन्वर्ट टू द कैल्सीफेरॉल, एंड कैल्सीफेरॉल अल्टीमेटली कन्वर्ट टू द कैल्सीट्रियोल। एंड जितने भी फंक्शन होते हैं ना जो हम विटामिन डी के नाम से सुनते हैं कि विटामिन डी करता है, विटामिन डी करता है, ये विटामिन डी नहीं करता है। विटामिन डी का जो कन्वर्जन का जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द कैल्सीट्रियोल, वो करता है। ओके, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हुआ और कैल्सीफेरॉल इटसेल्फ कन्वर्ट हुआ कैल्सीट्रियोल में, किसके स्टिमुलेट की वजह से, बाय द पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ द लो कैल्शियम लेवल। ओके, तो लो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है अल्टीमेटली वो आप जानते रहोगे कि वो क्या करता है, कैल्सीट्रियोल को सीक्रेट करता है। ओके, कैल्सीट्रियोल को सीक्रेट करने का जो तरीका है ना, वो तरीका इस प्रकार आता है, जो हम सीखे नहीं रहते वो इस प्रकार आता है। कैल्सीट्रियोल जो सीक्रेट करता है ना, कैल्सीट्रियोल क्या करेगा, कैल्शियम के जितने भी वो सभी यूज़ करने के जो प्रोडक्ट है ना, ब्लड में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कैल्शियम वगैरह है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से बोन के पास लेके जाना। ओके, वहाँ पे मिनरलाइजेशन करना, बोन के लिए जो कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं उनको फॉर्म करना, ये सभी कैल्सीट्रियोल के फंक्शन है। ओके, तो D1 को हम क्या बोलते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और कोली कैल्सीफेरॉल हम D3 को बोलते हैं। ओके, तो D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और D3 को हम कोली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ओके, तो कैल्सीट्रियोल एक्टेड एज स्टेरॉयड हार्मोन, एंड जितनी भी अगर स्टेरॉयड हार्मोन अगर बोल दिया तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और वहाँ पे जितने भी एक वगैरह होते हैं, पेन वगैरह होते हैं, वो भी है। ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एक है, जितने भी आप इन्फ्लेमेटरी की जो कंडीशन जितने भी पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेशन वगैरह जॉइंट्स है, वहाँ पे पेन हो रहा है बहुत, ओके, रेडनेस है, तो ऐसे भी क्या होता है, इम्यूनिटी जो होती है थोड़ी सी लोअर होती है स्टेरॉयड हार्मोन की वजह से। ओके, तो स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, कैल्सीट्रियोल एक्ट एज अ स्टेरॉयड हार्मोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ द बाइल सॉल्ट ओनली। ओके, क्योंकि बाइल सॉल्ट क्या है, फैट सोल्यूबल कंटेंट है, और इसके जैसे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल कंटेंट का होता है। सोर्सेज की अगर बात करें तो मोस्टली एनिमल ओरिजिन इसका सोर्स होता है। ओके, सम अमाउंट ऑफ आवर प्लांट प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज मशरूम वगैरह होगा। ओके, मेजरली इसका फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, एग ऑक और मिल्क वगैरह बताया गया। ओके, RDT की अगर बात करें तो 0.1
0.15 से 0.02, यानी कि सबसे बहुत कम डोज बताया गया है। ओके, तो इसकी RDD यानी रिकमेंडेड डेली डोज बताया गया है। फंक्शन की अगर बात करें तो रिक्वायर फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बोन, तो बोन के लिए की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विटामिन जो डी है ना, विटामिन डी अल्टीमेटली कैल्सिट्रियोल को एक फॉर्म करने वाला है, और कैल्सिट्रियोल हेल्प इन द फंक्शन ऑफ द आवर कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ओके, और पैराथायरॉयड हार्मोन जो क्या सिक्रेट करता है, कैल्सिट्रियोल सिक्रेट करता है, और विटामिन डी के कन्वर्जन के लास्ट में भी क्या होता है, कैल्सिट्रियोल सिक्रेट होता है। तो ये सभी क्या करते हैं, बोन के अंदर मिनरलाइजेशन का काम करते हैं, बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं। ओके, तो ये देखिए, रिक्वायर फॉर द स्ट्रॉन्ग हेल्थी बोन्स, फैसिलिटेट द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट ऑब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, एंड विटामिन डी कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होता है, और कैल्सीफेरॉल कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट होता है। दिस कैल्सिट्रियोल हेल्प इन द ऑल दिस फंक्शंस। ओके, यही सभी फंक्शन को असाइन करता है, जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं कि ये विटामिन डी कर रहा है। ओके, फॉर प्रॉपर टीथ फॉर्मेशन, क्योंकि टीथ के लिए जो इनेमल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम वगैरह की रिक्वायरमेंट है, अगेन वहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत है। रिक्वायर फॉर द मिलेशन ऑफ बोन, इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल मसल टोन। ओके, क्यों चाहिए, क्योंकि कैल्शियम वहाँ पे सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो मसल के मैकेनिज्म आप देखोगे कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ड्यूरिंग दैट फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन वी रिक्वायर कैल्शियम। ओके, they play a vital role in the activation of the monocyte and macrophages. Okay, it facilitated in hormone regulation, it adds with the concentration, learning and memory. Okay, so that's why vitamin D help in the learning and memory problem, learning and memory, major concentration. Okay, तो ultimately it require for the necessary for the thyroid function. Okay, अगर अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी लीड्स टू द रिकेट्स। ओके, तो रिकेट्स मतलब क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। तो अगर हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी अगर चिल्ड्रंस में होता है तो रिकेट्स होता है, अगर एडल्ट में होता है ओस्टियोमैलेक्सिया होगा, अगर वो ओल्ड एज के पेशेंट में होगा, ओल्ड एज की किसी बंदे को होगा, वहाँ पे पर्सन को होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। रिकेट मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ओके, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मिनरलाइजेशन वगैरह नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, एंड दैट्स वाई बोन बिकम सॉफ्ट। ओके, एंड दैट्स वाई डिफॉर्मिटीज कैन बी सीन इन द स्कल, चेस्ट, स्पाइन, लेग एंड पेल्विक बोन। ओके, ऑस्टियोमैलेसिया की अगर बात करें तो ऑस्टियो मतलब होता है बोन। ओके, अगेन यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मिटीज इन रिब्स, स्पाइन, पेल्विस एंड लेग्स, मोस्टली सीन इन द प्रेग्नेंट वुमन। ओके, बट डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट लीड्स टू द ऑस्टियोमैलेसिया। और ऑस्टियोपोरोसिस ये ओल्ड पीपल के लिए है, ओल्ड एज के लिए है। ओके, फोटोलाइसिस ऑफ प्रोविटामिन डिक्रीजेज विथ एज। ओके, अल्टीमेट फोटोलाइसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ द जो सनलाइट होता है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और अल्टीमेटली विटामिन डी विल नॉट बी फॉर्म, और अल्टीमेटली कैल्सिट्रियोल कैल्सीफेरॉल विल नॉट बी फॉर्म। तो अल्टीमेटली फोटोलाइसिस की जो कैपेसिटी है, जो बताया गया है, वो डिक्रीज होते रहता है एज एज इंक्रीजेज। इट डिक्रीजेज सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन लाइक एस्ट्रोजन, लीड्स टू द डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द बोन। ओके, तो अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आप जानते हो कि डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द बोन होता है, बट आपको याद रखना है कि कैसे हुआ ये, ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम। ओके, ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम आयन। कैसे डिक्रीज कैल्शियम आयन, क्योंकि विटामिन डी कम है। विटामिन डी अगर प्रॉपर होगा तो कैल्शियम विल बी प्रॉपर। वाई, बिकॉज कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, and ultimately when vitamin D is come, then then calcium ion will be come. Okay, and ultimately when calcium will come, then bone become porous, bone की डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं होगा। ओके, वीक एंड सॉफ्ट बोन। ओके, डिस्टॉर्टेड स्केलेटन कैन बी सीन, एंड हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी ये जो है बताया गया है, ये रेयर है, यूजुअली कॉज बाय लार्ज डोसेज ऑफ विटामिन डी। ओके, मेजरली मोस्टली जो इन्वायरमेंट के थ्रू जो गेन होता है, जो विटामिन डी जो हमें ऑब्टेन होता है, उसके जैसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर
यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बिकॉज आवर बॉडी रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन बॉडी प्रोड्यूसेस बाय सन एक्सपोजर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन सेकेंड हम इसको रीड आउट करेंगे। यूजली कॉज बाय लार्ज डोसेस ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट। ओके, जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं इसकी वजह से एक्सेस जो कंडीशन है विटामिन डी की वो अचीव हो सकती है। अदरवाइज जो सन के एक्सपोजर में विटामिन जो डी हमें मिल रहा है, ओके, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके, और विटामिन डी के एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा विटामिन, अगेन मैं रिपीट करूँगा सेम तुमको, सन के एक्सपोजर में विटामिन डी बनता है, और ये जो विटामिन डी बनता है ये एक्सेस कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी से ये निकल जाएगा इजीली। लेकिन अगर विटामिन डी की सप्लीमेंट अगर आप लेते हो, ओके, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग द विटामिन डी सप्लीमेंट इन द ओरली, ओके, देन इट कैन बी हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी। अदरवाइज सन के एक्सपोजर से बनाया गया विटामिन डी विल नॉट बी कॉज एनी प्रॉब्लम। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अबाउ स्टेटमेंट। तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी यानी कि विटामिन डी की हाइपर विटामिनोसिस का कंडीशन। बोन पेन, किडनी प्रॉब्लम कैन बी सीन। वाई? क्योंकि विटामिन डी अगर ज़्यादा हो गया तो कैल्शियम विल भी ज़्यादा इन आवर ब्लड। अगर कैल्शियम विल भी ज़्यादा इन आवर ब्लड तो क्या होगा, क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारा एक्सक्रीटिव सिस्टम्स है, जो हमारा किडनी है, किडनी विल ट्राई टू एक्सक्रीट द कैल्शियम थ्रू द यूरिन। ओके, ultimately whenever the salt enter in our excretive systems, okay, if suppose salt does not filters, okay, तो होता है कि salt come up to the ureter, salt enter into the renal pelvis, okay, होता है कि इसकी वजह से कि renal stone, वहाँ पे स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो वही बोला गया किडनी प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टोन कैन बी सीन इन द किडनी। ओके, as more vitamin D, more will be calcium absorbed from intestine called hypercalcemia. The condition of excessive calcium, that is called as hypercalcemia. Build up of calcium in blood causes the many problem. Okay, जो मैंने आपको बताया। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अगेन देख लेते हैं, इन शॉर्ट हम देखेंगे इसको। ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, डिप्रेशन, इंसोम्निया कैन बी सीन, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैन बी सीन। ओके, हमारा जो सेकेंड लास्ट है दैट इज़ नथिंग बट विटामिन ई, जिनको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। एंटी हीमोरेजिक विटामिन है, ओके, एंटी स्टेलिटी हार्मोन है, और अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन है। ओके, तो एंटी हीमोरेजिक हार्मोन मतलब क्या है, एंटी हार्मोनिक हार्मोन नहीं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी स्टेलिटी हार्मोन या फिर विटामिन दोनों बोल सकते हैं हम, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? हमारा विटामिन ई। ओके, और विटामिन ई किसी सीड वगैरह, विटामिन ई किसी फ्रूट में, किसी ग्रेन में, किसी मीट में, किसी एग में नहीं होता है। ये सिर्फ जितने भी आप ऑयल्स लेते हो ना, ऑयल्स, ओके, मैं आपको बताऊंगा कौन से ऑयल्स में, मेजरली उसी ऑयल्स में ये रहता है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो फैट सोल्यूबल विटामिन है। कुकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग जो होता है, ड्यूरिंग दैट विटामिन ए जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है कुकिंग एंड ड्यूरिंग द फूड को पकाते समय। स्टोरेज डन इन द लीवर, ओके, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू ऑल्सो स्टोर द विटामिन ई। ओके, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है टोकोफिरॉल उसको बोलते हैं। सोर्सेज की अगर बात करें तो वेजिटेबल्स ऑयल जितने भी हो रहते हैं, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओके, जितने भी इसमें ऑयल है, ओके, हमारे बताए गए हैं, इन सभी में विटामिन ई रहता है। ओके, और उसके साथ साथ, ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट आर रिलेटिवली पुअर सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। मैंने आपको बताया सीडी फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट लाइक एट a little extent, okay, at a little extent only. A leafy vegetable again at a little extent. Otherwise, what you have to remember, what I have mentioned here, the variety of oils and the CD, whatever the CD foods are there, okay, that is cashew nuts, almonds, okay, so black seeds, okay, that all particular ingredients we have a vitamin E. Function, a sign of function done by our vitamin E, that is it help in the formation of RNA, DNA and RBC synthesis.
It regulates the reproduction function. Okay, that's why it called as an anti-sterility hormone as well. Okay, so ultimately it help in the preventing anemia. Okay, and that's why RBC synthesis में इसका मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है. That's why it help in the preventing of the anemia. It fight with the free radical. Okay, antioxidant की प्रॉपर्टी है इसके पास. It protect the cell membrane, prevent the oxidative damage of various protein vitamins from their oxidative stress. Okay, inhibit the platelet aggregation. Okay, aggregation जो रहता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने से वो रोकता है. ओके, RDD की अगर बात करें 30 to 50 मिलीग्राम पर डे आपको इतना चाहिए. अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर बात करें तो कम अगर रहेगा हमारा विटामिन ई तो RBC का डिस्ट्रक्शन होता है. इनफर्टिलिटी कैन बी सीन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कैन बी सीन, मिस कैरेज. ओके, प्रॉपर तरीके से हमारा चाइल्ड फॉर्म ही नहीं हुआ लेकिन उसके पहले क्या हुआ, अबॉर्ट हो गया. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैन बी सीन. ओके, इंक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन ई क्या हो सकता है, फैटिगी, नोजिया, डायरिया, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कैन बी सीन, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम. ओके, यानी कि पीटी टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है. इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन कैन बी सीन. ओके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिवेंट कर रहा था प्लेटलेट एग्रीगेशन को लेकिन अब ये इनिबिट करेगा. सॉरी, यहाँ पे अभी क्या कर रहा था ये, इट इंक्रीज है इन इंक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन ई लीड्स टू द इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन. ओके, तो अभी वो ज़्यादा क्वांटिटी में करने लगेगा. ओके, अभी जो लास्ट विटामिन है दैट इज नथिंग बट द विटामिन के. विटामिन के अगेन ए फैट सेलुबल विटामिन है, हैज़ केमिकल नेम फाइलोक्विनोन. ओके, फाइलिक्विनोन. इन प्रेजेंस ऑफ द बाइल सॉल्ट इज अब्जॉर्ब. ओके, लिम्फ के अंदर अब्जॉर्ब होता है और अल्टीमेटली रीचेस टू द हार्ट. सोर्सेज की अगर बात करें तो प्लांट सोर्सेज में कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पाइनेच, पीस. एनिमल सोर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मीट, एग वगैरह आते हैं. डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज़, बटर, एग, मीट. ओके, RDD की अगर बात करें तो 0.8 to 1 मिलीग्राम पर डे इतना चाहिए. एंड देयर आर वेरियस फॉर्म आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स. ओके, वन बाय एनिमल्स एंड लार्ज टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन. ओके, कहने का मतलब ये कि विटामिन के बहुत सारे फॉर्म हैं जिनमें से एक फॉर्म प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज होता है, एक फॉर्म एनिमल के जो प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज होता है और बाकी बहुत सारे जो फॉर्म है वो अल्टीमेटली बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होता है जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन में रहते हैं. ओके, जो कि बैक्टीरियल फ्लोरा है. विटामिन K1 को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं जो कि प्लांट सोर्स से जो हमें गेन होता है विटामिन ई. ओके, सॉरी विटामिन ए. विटामिन K2 जो है वो उनको हम मेनाक्विनोन बोलते हैं जो कि एनिमल सोर्स से जो हमें विटामिन K मिल रहा है उनको हम मेनाक्विनोन बोलते हैं. ओके, फंक्शन दोनों के द्वारा एक ही होता है. दोनों रोल क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में रोल इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड का जो कोगुलेशन होता है वो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से करके देना. अदरवाइज़ कहीं अगर आपको चोट लग गई है, कहीं आपको ट्रॉमा वगैरह लग गया तो ब्लड का जो कंटिन्यूसली जो फ्लो होता है वो होते रहेगा. क्यों होता रहेगा, क्योंकि आपके पास विटामिन के ही नहीं है. विटामिन के नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा आपका कोगुलेशन का. ओके, तो कोगुलेशन प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए विटामिन के प्ले वाइटल रोल. ओके, तो ये सभी जो फैक्टर जो बताए गए उनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट्स व्हाई इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. इट रेगुलेट द इंटेस्टाइनल फ्लोरा. इट रेगुलेट द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस. ऑल्सो नीडेड फॉर द हेल्थी बोन्स. ओके, बोन के लिए भी चाहिए, हेल्थी बोन के लिए भी चाहिए. हाइपो विटामिनोसिस ऑफ विटामिन के कैन लीड टू द अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग. ओके, नॉन स्टॉपेबल bleeding can be seen, nose bleeding, blood in urine. Okay, that is hematuria can be seen. Extremely heavy menstrual bleeding can be seen. जितने भी ब्लीडिंग के इशू है ना आप सब इंक्लूड कर सकते हो. क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल ओनली इफ द कोगुलेशन फिर कोगुलेटिव फैक्टर अगर रहेंगे ब्लड के अंदर. तो ये विटामिन के अगर आप में प्रॉपर एक्सटेंट में नहीं है तो हाउ जो उनके जो फैक्टर हैं वो कैसे प्रोड्यूस होंगे. ओके, थिंक करिए. इंटेस्टिनल हेमोरेजिया भी कैन बी सीन. ओके, तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, देख रहे हो आप. इंटरनल हेमोरेजिक कंडीशन कैन बी सीन. इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा क्रैनियल जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है. ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन डैमेज, ब्रेन स्ट्रोक कैन बी सीन. स्लो डिले ब्लड क्लॉटिंग, सीवियर ब्लीडिंग कैन बी सीन मे अकर. हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन के लीड्स टू द जॉन्टिस इन न्यूबॉर्न्स, अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया और हाइपर बिलिरुबिनिया कैन बी सीन. ओके, जैसे भी विटामिन के प्रॉब्लम है, जॉन्टिस हो सकती है पर्टिकुलर इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न्स में. ओके, क्योंकि RBC अल्टीमेटली लूज हो रहे हैं. ओके, हेमोरेजिक कंडीशन के थ्रू
अनीमिया हो सकता है, हेमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। ओके, हेमोलाइटिक अनीमिया जहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है। हाइपर बिलिरूबिया कैन बी सीन। ओके, तो हाइपर बिलिरूबिया मतलब कैसे होता है, ड्यूरिंग द आरबीसी जब मर जाते हैं ना, जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, उनके वो अपना बाय प्रोडक्ट छोड़ के जाते हैं। ओके, बिलिरूबिन बिलिवर्डिन बाय प्रोडक्ट छोड़ के जाते हैं, और उसकी वजह से होता है कि हाइपर बिलिरूबिया की कंडीशन एक अचीव हो जाती है। तो ये सभी दैट इज़ नथिंग बट आवर विटामिन। हियर वी डिस्कस द विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने फर्दर डिस्कस किया विटामिन B1, थाइमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरोडिक्साइन, ओके, बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालमाइन। तो ये सभी हमने एक एक वन बाय वन डिस्कस किया। देन अगेन हमने रेटिनॉल देखा, एस्कॉर्बिक एसिड देखा, फाइलोक्विनोन देखा, ओके, कैल्सीफेरॉल देखा, हमने टोकोफेरॉल देखा। तो ये सभी जितने भी विटामिन हैं जो कि अल्टीमेटली जो मेरा हैंड रिटन नोट्स था वो मैंने आपके जस्ट सामने इसको बताया। इसका जो रेडीमेड PDF है आपको वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक है, अल्टीमेटली आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।